स्टूडेंट कैसे हैं। आज हम लेके आए जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन किसको कहते हैं कि जीन इंटरेक्शन एनसीईआरटी जो कहता है वो कहता है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ एलील एंड नॉन एलील और नॉर्मल फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन। भैया ये तो हो गया एनसीईआरटी का लाइन, जो कि क्या है बहुत भारी लग रहा होगा अभी, लेकिन अगर इसको हम लोग इजी भाषा में देखें, अपने भाषा में समझे, तो ये क्या है कि जीन इंटरेक्शन उसको कहा जाता है कि एक जीन जो है, ये एलील जो है, उसके वजह से दूसरे एलील पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या एक जीन दूसरे जीन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो वही चीज ये दर्शाता है कि जब एक जीन दूसरे जीन को इन्फ्लुएंस करे तो क्या कहलाएगा, जीन इंटरेक्शन कहलाता है। तो भैया आपको जीन इंटरेक्शन इंटरेक्शन का मतलब आपस में क्या हो रहा है, एक दूसरे से उसको इफेक्ट हो रहा है। जैसे टॉल वाला था, कोई टॉल है दूसरा ड्वार्फ है, उन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो उसका जो प्रोजेनी आएगा ना तो टॉल आ रहा है और ना ही ड्वार्फ। तो क्योंकि उसका जो एलील है, उसका जो जीन है, आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, उसका प्रोजेनी कैसा आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, ना तो टॉल ना ड्वार्फ, उसके बीच वाला आ रहा है। तो जीन इंटरेक्शन जो है वह दो तरह का होता है, एक क्या है इंट्राजेनिक, दूसरा है इंटरजेनिक। जो कि इंट्राजेनिक है, इसका दूसरा नाम क्या होगा, इंटर एलिलिक कहा जाता है, और दूसरा वाला जो इंटरजेनिक है, इसको दूसरा नाम क्या है, नॉन एलिलिक। तो जो इंटर एलिलिक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो इंटरेक्ट करेगा वो करेगा जीन के बीच में, मतलब जीन जो बना होता है वह दो एलील से मिलकर बना होता है, ये तो पता है हम लोग को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि एक टॉल है और दूसरा क्या है, ड्वार्फ है। इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराओगे तो हमको प्रोजेनी जो मिलेगा F1 जनरेशन में, वो क्या मिलेगा, हाइब्रिड टॉल मिलता है। लेकिन अभी कैसा शो कर रहा है, मोनो हाइब्रिड में ये टॉल था। लेकिन वही यहाँ पे देखो, एक क्या आ रहा है, एक बड़ी टी है जो टॉल वाला है, दूसरा क्या है छोटी टी है, जो कि डोमिनेंट वाले से क्या मिला, इसको बड़ी टी मिला, और ड्वार्फ वाले से इसको छोटी टी मिला, दो एलील मिला। ये आपस में क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, मतलब आपस में इसको इन्फ्लुएंस कर लेगा। कैसे, बड़ी टी अपने के तरह बनाना चाहेगा इसको, और जो छोटी टी है वह चाहेगा कि मेरे तरह प्रोजेनी बने। तो ये इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो प्रोजेनी हुआ, एक टॉल लिए, दूसरा क्या ड्वार्फ लिए। अब जो इसका प्रोजेनी आएगा वो कैसा आएगा, बीच में आएगा, ना तो टॉल आया और ना ही ड्वार्फ आया। तो इंटरजेनिक में क्या हो रहा है, इंटरजेनिक में कि एक एलील और दूसरे एलील को इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब एक ही जीन के अंदर, एक जीन के अंदर ही दो एलील है और वो दोनों एलील आपस में क्या हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है। उसको हम लोग कहेंगे इंटरजेनिक या इंटर एलिलिक कहा जाता है। तो भैया इंटर एलिलिक जो है, व्हेन टू एलील ऑफ ए जीन इंटरेक्ट, मतलब दो एलील एक जीन के अंदर है, वो आपस में जब इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो प्रोड्यूस ए फिनोटाइपिक डिफर फ्रॉम डोमिनेंट एंड रिसेसिव। वो जो डोमिनेंट और रिसेसिव क्रॉस कराए थे उससे क्या आएगा, अलग आएगा प्रोजेनी। अब जैसे एग्जांपल में क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस, और क्या है, एक मल्टीपल एलील है। ये इसका एग्जांपल था। भैया याद रहा आपको कि जीन इंटरेक्शन का दो टाइप था, एक क्या है इंट्राजेनिक, दूसरा इंटरजेनिक। जो इंटराजेनिक है, इसमें जीन के अंदर, मतलब एक जीन में दो एलील पाया जाता है, उसमें इंटरेक्शन होगा उन दोनों एलील में। जेनिक या फिर नॉन एलिलिक, मतलब क्या हुआ, इंट्राजेनिक जो है, इसमें एलील के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि अब जीन और जीन में इंटरेक्शन होगा। जैसे एक जीन ये हो गया, दूसरा जीन ये हो गया, मतलब कि जैसे कि एक जीन क्या करता है, एक कैरेक्टर को रखता है, दूसरा जीन दूसरे कैरेक्टर को रखेगा। तो उसी तरह से यह क्या करेगा, एक जीन दूसरे जीन को इंटरेक्ट करेगा, मतलब दूसरे जीन को इन्फ्लुएंस करेगा। मान लो एक क्या है, टॉल वाला है, दूसरा क्या है, ड्वार्फ वाला है। तो एक जीन क्या करेगा, दूसरे जीन को इन्फ्लुएंस करेगा कि टॉल वाला बोलेगा टॉल हो जा, और ड्वार्फ वाला बोलेगा कि ड्वार्फ हो जा। तो इन दोनों के लड़ाई झगड़े में रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो कि ना तो वह टॉल आएगा और ना ही वह ड्वार्फ आएगा। भैया टॉल और ड्वार्फ अगर नहीं आ रहा तो क्या आएगा, वो बीच में आएगा। वही चीज लिखा है कि इंटरजेनिक व्हेन टू और मोर इंडिपेंडेंट, यहाँ पे क्या लिखा गया है, इंडिपेंडेंट। क्यों,
क्योंकि ये अलग अलग जीन कहीं भी हो सकता है, चाहे वह सेम क्रोमोसोम पे हो या दूसरे क्रोमोसोम पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सेम क्रोमोसोम पे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरे क्रोमोसोम पे रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से क्या इन्फ्लुएंस अगर करता है तो रिजल्ट क्या आएगा, उसका फेनोटाइप एक्सप्रेशन डिफर आएगा। जीन प्रेजेंट ऑन सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस डिफर एक्सप्रेशन, और वो इंटरेक्ट क्या करता है, अलग तरह का एक प्रोजेनी बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरजेनिक कहेंगे, फिर नॉन एलेलिक कहा जाता है। इसमें जो है, इस एग्जांपल आप याद रखो, एपिप्टोसिस है, डुप्लीकेट जीन है, लीथल जीन है, उसके साथ साथ क्या है, कंप्लीमेंट्री जीन। तो ये इसका एग्जांपल है भैया। आप लोग को कभी क्लास 12th में पूछ लिया जाए कि जीन इंटरेक्शन में जो इंट्राजेनिक है ये फिर इंट्रा एलिलिक है, इसका एग्जांपल क्या है, तो क्या बताओगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस याद रखो, कोडोमिनेंस याद रखो। ये इस दो एग्जांपल में से आपको उठा के पूछ लिया जाएगा। यह फिर आपको इंटरजेनिक में पूछा जाता है, एपिप्टोसिस, डुप्लीकेट जीन, लीथल जीन, ये फिर क्या है, कंप्लीमेंट्री जीन। ये दो तरह का क्या है हमारे पास जीन इंटरेक्शन है। और जीन इंटरेक्शन अगर आपको क्लास 12th में डिफिनेशन के तौर पे आ जाता है तो आप सिंपल याद रखो कि जीन इंटरेक्शन, जीन के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, मारपीट हो रहा है, ठीक ना। एक जीन है वो दूसरे जीन को अपने तरफ खींचना चाहता है, या फिर एक एलील है जो दूसरे एलील को अपने तरफ खींचना, अपने की तरह बनाना चाहता है। और इन दोनों का रिजल्ट क्या होता है कि ना तो वह टॉल हो पा रहा है और ना ही ड्वार्फ हो पा रहा है। तब क्या हो रहा है, वह मिडिल में आ जाएगा, ना तो टॉल होगा और ना ही ड्वार्फ होगा, वो बीच वाला आ जाएगा।